अगर कुलदीप बिश्नोई कार्यकर्ता में रहो ना तो बहुत अच्छा रहे। आज भजनलाल जी की देन है जी। लेकिन क्या ये समाज सेवा को देखकर लोग महावीर प्रसाद को यहाँ वोट देंगे? और मजदूरी करके 500 रुपये लाते हैं और मजदूरी से अपना पेट करते हैं। मेरे को टिकट लेने की क्या जरूरत है जी? क्यों लाएं हम टिकट? टिकट तो पब्लिक के पास है। क्या महावीर प्रसाद निमड़िया को भी किसी नेता बिठाने का प्रयास किया? उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। पहले तो पर्चा भरया तो क्यों भरया, और भरया तो वापस क्यों लिया? कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार जिले की नलवा विधानसभा में और मेरे साथ नलवा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार महावीर प्रसाद निमड़िया जी है। निमड़िया साहब, आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता हैं। मतलब पहला सवाल तो ये, ना तो कभी निमड़िया को किसी पार्टी की लाइन में देखा। बहुत लोग दिल्ली बैठे थे ना, जाके फलां पार्टी की टिकट ले आए, फलां पार्टी की टिकट ले आए, फलां नेता की सिफारिश करा ले। आप ना तो किसी पार्टी के पीछे गए, मतलब निर्दलीय पर्चा भर दिया, निर्दलीय सब कुछ, मतलब इतना विश्वास। यस, आपको मैं धन्यवाद देता हूं ये पूछने के लिए। आपने मेरे कई बार इंटरव्यू लिए हैं। आप कह रहे हो भाई दिल्ली या और है, मैं तो पब्लिक के बीच में बैठा था जी। वोट तो पब्लिक करेगी, लीडर तो नहीं करते ना जी। गरीब आदमी, किसान लोग, 36 बिरादरी के लोग करेंगे ना। मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं तो इनके बीच में बैठा था। मेरे को टिकट लेने की क्या ज़रूरत है जी? क्यों लाएं हम टिकट? टिकट तो पब्लिक के पास है। जो पब्लिक वोट देगी ना सर्वश्रेष्ठ, उसको मानेंगे। मैं तो पब्लिक जो पब्लिक जो वोट देती है, जो बड़ी पार्टियां ना, उनके तो चुनाव चिन्ह सबको पता होते हैं। महावीर प्रसाद निमड़िया को भी चुनाव निशान मिला होगा, वो एक बार आप दर्शकों को दिखाए क्या चुनाव निशान आपको मिला है। ये आप देख सकते हैं कि हाथ गाड़ी, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं कि एक मजदूर है जो एक गाड़ी को कहीं ना कहीं धक्का मार के, यानी कि हैंड कार्ट उसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये हाथ गाड़ी, ये इनका महावीर प्रसाद निमड़िया जी का चुनावी निशान है, चुनाव चिन्ह है। ठीक है, ये निशान आपको मिला है और ये तो आपके लिए मतलब होता है ना सोने पे सुहागा। आप मजदूर कमेरों की बात करते हैं, गांव देहात की बात करते हैं, और सिंबल भी आपको, यानी कि निशान भी आपको वैसा ही मिला है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास तो तमाम चीज़ें हैं, धन बल है, पता नहीं क्या क्या है, और आपको ही पता है चुनाव में ये चीज़ें बड़ी आम होती है। महावीर प्रसाद निमड़िया एक प्रमुख समाज सेवी हैं, लेकिन क्या ये समाज सेवा को देखकर लोग महावीर प्रसाद को यहाँ वोट देंगे? सर, मेरा निशान लिख रहा था सिलेंडर, गैस सिलेंडर। मैंने मना कर दिया। सभी प्रत्याशी बैठे थे, हंसने लगे। मैं जी गैस सिलेंडर तो लोगों का वैसे ही गैस सिलेंडर हो रहा है। कांग्रेस वाले ऐसे ऐसे नेता आ गए, मान जो कि हम तो उसको जानते भी नहीं, हकीकत में मैं नहीं जानता। और इन रणधीर प्रधान, हाँ पनियार जी, तो इनका गैस तो इनका हो रही है जी। मन तो गैस निकालनी है ना जी। मैं तो मेरे हाथ जो रेड़ा ना किसान और मजदूर, मैं तो इनके ऊपर बिठा के गैस रहा हूँ। मैं तो इनको गैस रहा हूँ जी। और ये मेरी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। भाई निमड़िया जी आप रहने दो। और मेरे को बहुत लोग वो दिया गया। मैं बोला ना, हम तो यही मेरा सवाल था कि जब तक नॉमिनेशन वापस लेने थे, है ना, बहुत बड़े बड़े नेता आए, अलग अलग विधानसभा में आए, और जिन जिन को टिकट नहीं मिली और जिन नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भरा, तमाम लोगों ने उनको बिठाने का प्रयास हुआ। और ये चीज़ें होती भी है चुनाव के दौरान, कहीं न कहीं अक्सर बिठाया जाता है, मनाया जाता है। क्या महावीर प्रसाद निमड़िया को भी किसी नेता ने बिठाने का प्रयास किया? बिल्कुल, ये बहुजन समाज वालों ने और रणधीर पनियार ने, इन हिम्मत ही को नहीं निमड़िया के सामने। मेरे पास तो पब्लिक है। रही बात मेरे को बिठाने का प्रयास इन्होंने वो जो किया, देखो संपत सिंह एक माने हुआ लीडर है जी। और संपत सिंह का लड़का एक दिन तो वो करता है पूरे पब्लिक को भट्टू एरिया के इधर के ले आगे, और लोग मेरे पास आए, बोले निमड़िया यहाँ तो बहुत भीड़ है। मैं बोला ये 10 बजे तक नहीं टिकेगा। बोले आप दावे से कैसे कह रहे हो? मैं बोला ये तो आपका ये रुतबा दिखा रहा है। अगर ये इतना बड़ा रुतबा होता तो अल्टू राम, पलटू राम, सिया राम, जय राम, या कौन सी बात है जी? आया राम गया राम, ये तो जी भजन करो। और इन्होंने जो संपत सिंह एक मानने वाला लीडर है, और मैं भी उनकी रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। पहले तो पर्चा भरया तो क्यों भरया, और भरया तो वापस क्यों लिया? कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी। आज वो लोग मेरे पास भी आ रहे हैं, कार्यकर्ता संपत सिंह वाले रह रहे हैं। बोले यार हमारा तो खर्चा ही लगवा के रह गया, और हमें पता भी नहीं कब बैठा। बोला अब संपत सिंह क्या कह रहा है? दीपेंद्र जी आ गए, दीपेंद्र जी हुड्डा आ गए, बिल्कुल आ गए, पहले नहीं दिख रहे थे।
अतिपंदर जी कांग्रेस से 6 बार रहे, लोकदल में रहे और कभी बीजेपी में रहे और जी सारी पार्टियां हम जा लिया, अल्टू पलटू राम हो गया। ये तो एक पीएचडी कर दी, सबसे ज़्यादा पीएचडी संपत सिंह ने करी है। और संपत सिंह का लड़का खड़ा रहता ना, अगर संपत सिंह खड़ा रहता मैं भी उनका रिकॉर्ड करता। संपत सिंह के जो बंदे थे मेरे पास भी थे, मैं उनका रिकॉर्ड करता, संपत सिंह के समर्थन में बैठता मैं। अगर वो लड़ते तो आप उनके साथ। लेकिन बड़ी बात है, मैं भजन लाल की बात करूं, हरियाणा के बड़े नेता रहे हैं, चाहे आदमपुर की बात करूं या नलवा की बात करूं, यहाँ उनका प्रभाव रहा है और अब भी उनका प्रभाव है। लेकिन एक दौर वो भी था कि आपने तो आपके जो बूथ थे एक ज़माने में आपने उनको चुनाव करवा दिया था अपने बूथों से। हाँ, एक वो सदरपुर की बात है जी, 1 नंबर 2 नंबर बूथ था, चौधरी रणजीत सिंह लड़ रहे थे, चौधरी भजन लाल जी मेरे घर आए थे और बोले निमड़िया दिखाओ, और इन्होंने 5 लाख रुपए थे, आज वो आपके सामने है, वो निमड़िया चौक रखा और उन्होंने सुरस्ती सरपंच होया करती और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ चाय पी गए और बोला बेटा तू आया कर, और मैं उनका बड़ा रिकॉर्ड करता हूँ और मैं उनको नमन करता हूँ भजन लाल जी को। अगर कुलदीप बिश्नोई कार्यकर्ता में रहो ना तो बहुत अच्छा रहे। आज भजन लाल जी की देन है जी, भजन लाल जी की देन, आज भी भजन लाल जी की देन है। अगर एक भाई तो कांग्रेस में है जी, और ये नाम ने पहले अपनी पार्टी बनाई, बीजेपी में गए और अब ये आगे बीजेपी में आ गए और कभी कांग्रेस में। ये तो अल्टू राम लोग मेरी जान में जी, वो तो जी भगवान ही बताएगा, पर इनके हाथ में, पब्लिक के हाथ में। आप इनको निमड़िया जी अल्टू पल्टू बता रहे हैं। भाई महावीर प्रसाद निमड़िया तो स्कूटी पे चलने वाले इंसान है, स्कूटी पे चलते हैं। आपने पहले भी बहुत चुनाव लड़े हैं, सरपंच जी का चुनाव आपने लड़ा था, लेकिन आजकल प्रचार के लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है ना, क्योंकि रास्ते उबड़ खाबड़ सारी चीज़ें, स्कूटी वाले इंसान को क्यों पसंद करेगी जनता? देखो जी, बिल्कुल बात सही कही जी, मैं तो ऐसी में बैठना ही नहीं चाहता, मेरे भी लग रहे हैं दो, मैं तो बैठना ही नहीं चाहता। एसी वाले तो दिल्ली बैठो और कोठियाँ बैठो, मैं तो जी चौक में रहता हूँ, गर्मी बिना मेरे को मज़ा ही नहीं आता। पब्लिक गर्मी के अंदर आती है, अगर पब्लिक आ गई मेरे पास, मैं एसी में बैठा हूँ जी, उनके बेचारे बीमार हो गए जी, 500 रुपये लाते हैं और मजदूरी करके 500 रुपये लाते हैं और मजदूरी से अपना पेट करते हैं। अगर मैं एसी में बैठा हूँ, एकदम ठंड लग जाए तो उनके जी खर्चा कौन दे जी? वो मेरे पास तो वो पब्लिक है जो गरीब, किसान, मजदूर और जी धनाड़ भी है, और हमें तो कोई परवाह नहीं, ना हमें गाड़ी की परवाह, ना लेना ना देना, हम तो पब्लिक के बीच में रहते हैं। देखिए पब्लिक के बीच में रहते हैं, और जैसे महावीर प्रसाद निमड़िया जी ने कहा कि इनको तो गर्मी में ही मजा आता है, जब तक इनके पसीने ना आए, यानी कि एसी में रहना पसंद नहीं करते। और ये वो बड़े समाज सेवी हैं, बहुत सारी तपस्या इनके जीवन में इन्होंने की है, बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी हैं, बड़े बड़े नेताओं की जो है गर्मी इन्होंने बढ़ा दी है। हालांकि जैसा इन्होंने बताया, बहुत नेताओं ने इनको मनाने का, बैठाने का, समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन महावीर प्रसाद निमड़िया ने ठाना है कि इनकी जो कहीं न कहीं जनता है, जो आम जनता है, उसके लिए ये जो है डटकर लड़ेंगे और इनको विश्वास भी है कि जनता जो है इनको खूब प्यार देगी, वोट देगी। हालांकि नलवा विधानसभा क्षेत्र है ना, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर चुनाव लड़ रहे हैं, और एक आम समाज सेवी, आम इंसान खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।